हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल। इस चैप्टर के एक्सरसाइज से पहले हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इंट्रोडक्शन में हम चैप्टर्स के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिससे आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और आप इजीली सारे पॉइंट को समझ सकें। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। आपका चैप्टर का नाम भी क्या है, पॉलिनोमियल ही है, इसलिए हम सबसे पहले समझेंगे पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल को जब हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट हो जाएगा पॉली और सेकेंड होगा नोमियल। पॉली का मतलब होता है मेनी एंड नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। डैट मीन्स मेनी टर्म्स, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स इंक्लूड हो, वही हमारा क्या हो जाता है, पॉलिनोमियल हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो x+4 दिया हुआ है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे टर्म हो सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 7x² प्लस 7x प्लस 4, तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल हो गया। तो यहाँ से जब हमने पॉलिनोमियल को डिफाइन किया है तो यहाँ पे हमें मेनी मिला और दूसरा है टर्म्स। तो मेनी का मतलब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत सारे होते हैं। टर्म्स क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा x+4, तो x+4 में आप देख सकते हैं कि ये एक टर्म है और एक ये टर्म है, सेकेंड टर्म है। अगर हमने यहाँ पे लिख लिया 7x, तो 7x हमारा क्या होगा, 1 टर्म हो जाएगा, बट x+4 2 टर्म होगा। सेम ऐसे ही अगर हम इसमें देखेंगे तो ये है हमारा 7x² प्लस 7x प्लस 4, तो इसमें कितने टर्म हो गए, 1 2 3। डैट मीन्स कि अगर कोई एक्सप्रेशन है जो कि प्लस या माइनस से अलग अलग डिवाइड हो रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, उतने टर्म हमारे हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे प्लस है, फिर यहाँ पे प्लस है, इसके बाद से यहाँ पे हमें 3 टर्म फाइंड हो रहा है। जब वहीं हम यहाँ पे 7x को देख रहे हैं तो 7 और x में क्या है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई किया गया है। तो जब मल्टीप्लाई किया गया है डैट मीन्स कि ये एक ही टर्म है, लेकिन जब वही प्लस या माइनस आ जाता है तो वहाँ पे वो टर्म बढ़ जाते हैं। तो आई होप आपको टर्म्स समझ में आ गया होगा। अब इन टर्म्स में आप देख सकते हो कि इसमें वेरिएबल भी है एंड कांस्टेंट टर्म भी है। इसमें ये क्या है, हमारा कांस्टेंट टर्म है, ये है वेरिएबल। तो वेरिएबल होता क्या है कि ऐसे टर्म्स जिसकी वैल्यू चेंज होते रहती है, जिसकी वैल्यू चेंजेबल हो, वही हमारा क्या होता है, वेरिएबल होता है। बट जो कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म फिक्स होता है। अगर हमें 7 कहीं लिखना है तो 7 की जगह पे हम 6 5 4 3 2 नहीं लिख सकते हैं, हम 7 की जगह पे 7 ही लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा x+4, तो x+4 में x हमारा क्या है, वेरिएबल है एंड 4 कांस्टेंट टर्म है। डैट मीन्स कि वेरिएबल वो टर्म होते हैं जो कि चेंज होते रहते हैं, बट जो कांस्टेंट टर्म होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। अब यहाँ पे कुछ, यहाँ पे तो आपके क्या है, सारे न्यूमेरिकल है, जैसे 4 3 2 0 1, ऐसे अगर आपके सामने आता है तो वहाँ पे तो आप इजीली बता सकते हो कि ये क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है। बट कहीं कहीं क्या होता है, कांस्टेंट टर्म की जगह पे ए बी या फिर के ऐसे भी टर्म्स आते रहते हैं, तो आपको वहाँ पे कन्फ्यूजन होगा। जैसे यहाँ पे हमने लिखा 7x² प्लस 4x प्लस के, तो यहाँ पे 7x² प्लस 4x प्लस के में अगर हम ये करें कि ये जो के है वो कांस्टेंट टर्म है, तो के के जगह पे 1 2 3 4 5 6 तो है नहीं, तो क्या ये के चेंज होता रहेगा, के की वैल्यू चेंज होगी, तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे के की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद से यहाँ पे हमें फाइंड होता है k=3, तो यहाँ k की वैल्यू 3 ही होगी। 3 के जगह पे 2 1 0 नहीं हो सकता है, यहाँ पे k की वैल्यू 3 ही होगी। डैट मीन्स कि कांस्टेंट टर्म जो होता है वो चेंज नहीं होता है, बट जो वेरिएबल्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कोफिशिएंट। कोफिशिएंट होता क्या है कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 5x एक टर्म है और एक टर्म है 5x प्लस 7, ठीक है। तो 5x क्या है, 1 टर्म है, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म और जो वेरिएबल है वो मल्टीप्लाई के द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड है। बट इसमें क्या है, एडिशन आ गया है,
प्लस का साइन आ गया है, इसलिए यहाँ पे ये एक टर्म हो जाएगा और सेकेंड टर्म ये हो जाएगा। डैट मीन्स कि यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म है, बट यहाँ ओनली 1 टर्म होगा। तो जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट होता क्या कि जैसे यहाँ पे हमने कोई एक्सप्रेशन लिखा 5x + 7, तो वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट टर्म होता है, किसी भी वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट टर्म होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे एज एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा 3x³ + 4x² + 5। तो यहाँ पे आपके एक्सरसाइज में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अगर क्वेश्चन में हमसे ये पूछता है कि इस एक्सप्रेशन में x³ का कोफिशिएंट क्या है, तो x³ के साथ कौन सा कांस्टेंट टर्म है, 3 है। डैट मीन्स 3 इज अ कोफिशिएंट ऑफ x³। अगर x² का कोफिशिएंट पूछता है तो फिर हम क्या करेंगे, 4, क्योंकि x² के साथ जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, 4 है। तो ये हो गया हमारा कोफिशिएंट कि किसी भी वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट टर्म होता है वही उसका कोफिशिएंट हो जाता है। अगर यहाँ पे हम लिखते हैं 7x² + 7x + 4 या फिर 7x - 5, तो ये क्या है, हमारा पॉलिनॉमियल है, ये भी क्या है, पॉलिनॉमियल है। एक और हम एक्सप्रेशन लिख रहे हैं यहाँ पे 5x² - √x + 4। क्या ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है 5x² - √x + 4, क्या ये पॉलिनॉमियल है? तो आप क्या बोलोगे कि यस इट इज़ अ पॉलिनॉमियल, क्योंकि ये भी तो इससे ही मिलता जुलता है, ये भी एक्सप्रेशन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक पॉलिनॉमियल होगा। बट नहीं, ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे कि इट इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल, बिकॉज यहाँ से √x को हम क्या लिख सकते हैं, √x को लिख सकते हैं x⁻² 1/2। तो क्या 1/2 होल नंबर है? नहीं, 1/2 होल नंबर नहीं है। 1/2 क्या है, एक फ्रैक्शन है जो कि p/q के फॉर्म में है। बट हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है अभी कि द वेरिएबल्स पावर मस्ट बी अ होल नंबर, मतलब कि किसी भी पॉलिनॉमियल में जो वेरिएबल का पावर होता है वो होल नंबर ही होना चाहिए और होल नंबर ही होता है। बट यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल दिया हुआ है x, इसका पावर p/q के फॉर्म में है। डैट मीन्स इट इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल। लेकिन ये हमारे क्या हो जाएंगे, पॉलिनॉमियल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ भी x का पावर 1 है। बट यहाँ पे हमारा x का पावर क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है, जो कि p/q के फॉर्म में है। तो ये हमारा पॉलिनॉमियल नहीं होगा। इसके साथ ही अगर वेरिएबल का पावर नेगेटिव में हो या फिर p/q के फॉर्म में हो, जैसे यहाँ पे हमने लिखा 7x² - 2x + 7, ये हमने एक एक्सप्रेशन लिखा। तो क्या ये पॉलिनॉमियल है? नहीं, ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल x है वो किस फॉर्म में है, 1/x के फॉर्म में है। और 1/x का जब हम पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x⁻⁻1, एंड -1 इज़ नॉट अ होल नंबर, नेगेटिव हो जा रहा है ना ये, इसलिए ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा। तो एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि अगर कोई भी पॉलिनॉमियल दिया है, कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो उसमें वेरिएबल्स के पावर जो होते हैं हमेशा होल नंबर ही होना चाहिए। इफ़ द पावर ऑफ पॉलिनॉमियल इज अ होल नंबर देन वी कैन से दैट इट इज़ अ पॉलिनॉमियल, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल। डैट मीन्स कि अगर वेरिएबल का पावर नेगेटिव है या फिर p/q के फॉर्म में है, देन फिर ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का क्या मतलब है कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए जिसमें वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ कोई एक होना चाहिए, या तो x हो या फिर y हो या फिर z हो, उसमें 2 वेरिएबल नहीं होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लिख रहे हैं 5x + 7, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो वेरिएबल है इसमें वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, x है, देन इट इज़ अ पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है 7x⁻³ + 7x² + 4, तो ये भी हमारा क्या है, वन वेरिएबल में ही है, क्योंकि यहाँ भी जो वेरिएबल दिया हुआ है वो x ही है। बट अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखते हैं 7x + 4y + 5,
तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल 2 आ गए हैं, कौन कौन से, x एंड y। तो ये फिर एक्सप्रेशन क्या होगा, पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, इन 2 वेरिएबल हो जाएगा। मतलब इस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है वो क्या है, 2 है, x एंड y। तो कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन, कोई भी ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें ओनली 1 वेरिएबल हो तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल। तो यहाँ पे पॉलिनॉमियल को हम 2 बेसिस पे डिवाइड करते हैं। जब भी हम पॉलिनॉमियल को डिवाइड करते हैं तो उनको हम 2 बेसिस पे करते हैं। एक तो उनको करते हैं हम किस बेस पे, टर्म्स के बेस पे, और सेकेंड उनको हम करेंगे डिग्री के बेस पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है कि टर्म्स होता क्या है। तो जो फर्स्ट होता है, किसी भी पॉलिनॉमियल को जब हम डिवाइड करते हैं उनके टर्म्स के बेस पे, तो कितने टाइप्स के पॉलिनॉमियल होते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं देयर इज 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट होता है मोनोमियल, सेकंड होता है बाइनॉमियल, एंड थर्ड होता है ट्राइनॉमियल। ये किसके बेस पे है, टर्म्स के बेस पे है। देन वी कैन से दैट देयर इज 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। फर्स्ट मोनोमियल, सेकंड बाइनॉमियल, एंड थर्ड ट्राइनॉमियल। मोनो मीन्स होता है 1, बाई मीन्स होता है 2, एंड ट्राई मीन्स 3। डैट मीन्स कि मोनोमियल में 1 टर्म होंगे। एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो वही हमारा क्या हो जाता है, मोनोमियल हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा 7x², 4x, 5x³, 7। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे क्या 7 एक पॉलिनॉमियल है, क्योंकि 7 में कोई वेरिएबल तो है नहीं, तो फिर 7 पॉलिनॉमियल कैसे हो सकता है। बट 7 भी हमारा क्या होता है, पॉलिनॉमियल होता है, क्योंकि हम 7 को लिख सकते हैं 7x⁻0। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा कांस्टेंट टर्म हो जाएगा और ये हमारा वेरिएबल हो जाएगा, और वेरिएबल का पावर क्या है, 0 है। डैट मीन्स 7 इज अ पॉलिनॉमियल। तो ये सारे क्या हैं, मोनोमियल हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 टर्म है। सेकेंड आता है हमारा बाइनॉमियल। बाई मीन्स क्या होता है, 2। डैट मीन्स 2 टर्म्स। एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें 2 टर्म्स हो वही हमारा क्या हो जाता है, बाइनॉमियल हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 7x³ - 5, 3x² + 3x, कुछ भी, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म होने चाहिए, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, बाइनॉमियल हो जाएगा। थर्ड है हमारा ट्राइनॉमियल। ट्राइनॉमियल अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि ट्राई मीन्स क्या होता है, 3 टर्म्स। डैट मीन्स एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें 3 टर्म हो वही हमारा क्या हो जाता है, ट्राइनॉमियल हो जाता है। जैसे एग्जांपल में हम लिखते हैं 5x³ + 7x² - 5, या फिर हम लिख सकते हैं 7x² + 6x + 5। इसमें भी क्या है, 3 टर्म है, 1 2 3, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्राइनॉमियल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने पॉलिनॉमियल को किस बेस पे पढ़ा है, टर्म्स के बेस पे। इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिग्री। इसके पहले ही हमने बताया था कि जो पॉलिनॉमियल को जब भी हम डिवाइड करते हैं तो 2 बेसिस पे करते हैं। कौन कौन से, टर्म्स के बेस पे और डिग्री के बेस पे। तो डिग्री के बेस पे इसको डिवाइड करने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डिग्री होता क्या है। तो क्या दिया हुआ है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ एनी पॉलिनॉमियल। मतलब किसी भी पॉलिनॉमियल का जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है वही उसका डिग्री हो जाता है। जैसे एज एग्जांपल यहाँ पे हमने एक पॉलिनॉमियल लिखा 7x⁵ + 4x³ + 7x - 5। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो वेरिएबल हो क्या है, x है। यहाँ x⁻5, यहाँ x⁻3, यहाँ x⁻1। तो यहाँ पे कितने पावर है, 3 पावर दिया गया। कौन कौन से, 5, 3 एंड 1।
और 5 सबसे बड़ा है ना, हाईएस्ट पावर 5 है। डैट मीन्स 5 इज़ द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि 5 ही इसके वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 3x पावर क्यूब माइनस 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो वेरिएबल का पावर दिया हुआ है 3 दिया है, इसके बाद यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का पावर नहीं दिया है। डैट मीन्स कि इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 ही इसका क्या है, हाईएस्ट पावर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी पॉलिनोमियल के वेरिएबल्स का जो भी हाईएस्ट पावर होता है वही उसका डिग्री हो जाता है उस पॉलिनोमियल का। अब हम उसको डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल को, किसके बेस पे, डिग्री के बेस पे। तो डिग्री के बेस पर भी पॉलिनोमियल क्या होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। डैट मीन्स टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। देयर इज 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेस पर भी जो पॉलिनोमियल होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। और इसके पहले जो हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, तो उसमें भी 3 टाइप्स के थे, और यहाँ डिग्री के बेस पर भी 3 टाइप्स के ही हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से हैं, फर्स्ट है हमारा लीनियर, सेकेंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड थर्ड है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब होता है 1, क्वाड्रेटिक आपको समझ में आ रहा होगा कि 2 होता है, एंड क्यूबिक मीन्स 3 होता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है, लीनियर पॉलिनोमियल हमारा तो यहाँ से लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल का पावर 1 हो, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का पावर 1 हो, वही हमारा क्या हो जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 4x प्लस 4, 7x, 3x प्लस 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वेरिएबल क्या है, x है, x पर पावर क्या है, 1 है। यहाँ भी वेरिएबल x है, x पर पावर 1 है। यहाँ भी वेरिएबल हमारा x है, ज़रूरी नहीं है कि x ही होगा, यहाँ y z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट उसका पावर 1 ही होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। सेकेंड आता है हमारा क्वाड्रेटिक। तो आपको पता होगा कि क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल का जो पावर हो, हाईएस्ट पावर हो, वो क्या हो, 2। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, या फिर 3y स्क्वायर माइनस 5, या फिर 3x स्क्वायर प्लस 4x। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जो वेरिएबल हो, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो, वो हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, तो यहाँ पे x वेरिएबल है और हाईएस्ट पावर इसका क्या है, 2 है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। यहाँ भी वेरिएबल y है, y पर पावर 2 है। यहाँ भी वेरिएबल x है, x पर पावर 2 है, और यहाँ x पर पावर 1 है। डैट मीन्स 2 इज ग्रेटर देन 1, देन इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद से आता है थर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या हो जाएगा कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर, जिसके वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर 3 हो, वही हमारा क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये हो गया। या फिर 9x पावर क्यूब माइनस 3, ये भी हमारा क्या हो गया, क्यूबिक ही हो गया, क्योंकि यहाँ भी हाईएस्ट पावर 3 दिया हुआ है। या फिर हम लिख सकते हैं 7x पर पावर 3, ये भी हमारा क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, क्योंकि टर्म तो 1 है बट हाईएस्ट पावर वेरिएबल का क्या है, 3 है, तो इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, एंड सेकेंड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री।
तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सारे पॉइंट्स। अभी इंट्रोडक्शन यहीं पे ख़त्म नहीं होता, इसके आगे भी बहुत सारे पॉइंट हैं जिसको हमें कवर करना है और आपको अच्छे से समझना है, जिससे एक्सरसाइज आपके लिए ईजी हो जाए सॉल्व करने में। तो वो आपके नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और वीडियो आपको अच्छी लगे, समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और मिलते हैं इसके सेकेंड पार्ट में।